कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह मुझे और आपको दी है कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, मैं आप सभी का वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे। परमेश्वर का हाथ आप सब पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। यही हमारी दुआ है, यही हमारी प्रार्थना है, यही हम आपके लिए कामना करते हैं, ताकि परमेश्वर का दया का हाथ आप पर, आपके पूरे परिवार पर बना रहे और आप जीवन में आगे बढ़कर बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। प्रियो, जैसे कि आपको मालूम है कि कल हमने दूसरा थिस्सलुनीके उसके दूसरे अध्याय के 11 पद तो देखा था। आज 11-12 पद को मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा, ताकि इन पदों के द्वारा भी हम आशीष को प्राप्त कर सके। और परमेश्वर कहता है कि हम अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ें। संसार की कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी। संसार के लोगों ने कहा है कि जैसी करनी वैसी, लेकिन परमेश्वर का वचन भी कहता है। मत्ती उसका 26 अध्याय उसके 52 पद में कहता है, जो तलवार उठाते हैं वे सब तलवार से नाश किए जाएंगे। जो तलवार उठाते हैं वे सब तलवार से नाश किए जाएंगे। प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको प्रेरित करना चाहता है कि हम दीन बनकर परमेश्वर की महिमा करें, घमंड से नहीं, लेकिन प्रभु चाहता कि दीन बनकर हम एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के साथ खड़े हों। लेकिन जैसा जो तलवार उठाते हैं वे सब तलवार से नाश किए जाएंगे। परमेश्वर मुझे और आपको इस बात के लिए कहता है कि हर कदम पर हम परमेश्वर के साथ साथ आगे बढ़ते जाएं। बदला लेना उचित है, पर हम मनुष्य इसलिए योग्य नहीं हैं। बदला लेना उचित है, पर हम मनुष्य इसके लिए योग्य नहीं हैं। प्रभु कहता है, बदला लेना तेरा काम नहीं है। परमेश्वर प्रतिशोध लेता है, परमेश्वर लेता है। रोमियो उसका 12 अध्याय उसके 19 पद में इस बात को कहता है। लेकिन प्रियो, मनुष्य के लिए कहता है, प्रभु ने कहा, बदला लेना तेरा काम नहीं है, बदला मैं ही दूंगा। इसलिए परमेश्वर कहता है, पौलुस ने भी रोम के मसीहों को जो सामाजिक जीवन में अन्याय का सामना कर रहे थे लिखा, हे प्रियो, अपना बदला कभी ना लेना, अपना बदला कभी ना लेना, परंतु परमेश्वर के कोप को जगह दो, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है,
बदला लेना मेरा काम है, बदला मैं दूंगा। मेरे जीवन में बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटी हैं जिनको सहज भाव से मैंने अपने जीवन में देखा। जब ऐसी परिस्थिति आई बदला लेने की, सक्षम होते हुए भी, लेकिन नहीं, परमेश्वर ने बदला लेने के लिए मना किया। और बार बार ये रोमियो का पत्र मेरे सामने आता रहा कि बदला लेना तेरा काम नहीं है, बदला मैं ही दूंगा। और जब परमेश्वर बदला देता है तो लोग देखते रह जाएंगे, अचंभित होंगे। उसके बाद लोग बेचैन होते हैं, बेचैन होने के बाद गलत फहमी दूसरों के सामने बताते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम दीन बनकर परमेश्वर की महिमा करें, और बदले की भावना से नहीं, लेकिन परमेश्वर की महिमा। इसलिए प्रियो, दूसरा थिस्सलुनीके उसका 11 अध्याय में कहता है, उस बात को कहता है, इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें। परमेश्वर ऐसे लोग के जो बदला लेने के उसमें रहते हैं, तो झूठ की आत्मा उनके अंदर उंडेल देगा, झूठ की आत्मा की प्रतीति करें। परमेश्वर का वचन आप जहां से भी लेंगे वहां परमेश्वर आपको उठाता जाएगा, परमेश्वर आपको इस बात के लिए प्रेरित करता जाएगा ताकि हम बदला लेना नहीं पड़े हमें। बदला तो परमेश्वर लेता है। यदि आपने अपना मुकदमा उसके हाथों में सौंप दिया, और वचन में लिखा है कि हमें मुकदमा भी नहीं करना चाहिए। मेरे साथ बहुत सारे अवसर आए, लेकिन परमेश्वर ने तुरंत मना किया। मेरा मुकदमा परमेश्वर लड़ता है। हम संसार में सिधाई से रहकर परमेश्वर के वचन को लेकर हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और जो कुछ परमेश्वर ने दिया है उसी में संतुष्ट रहते हैं। जो परमेश्वर ने दिया है उसमें संतुष्ट रहते हैं। लोग कई बातें सोचते रहते हैं, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा इसके साथ क्यों हो रहा है। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे आपको प्रेरित करता है, विचलित नहीं होना। मेरे बेटे, मेरी बेटी, विचलित नहीं होना। परमेश्वर कहता है कि हम परमेश्वर के साथ साथ आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें। और इसलिए वो कहता है, प्रभु कहता है, बदला लेना मेरा काम है, बदला मैं ही दूंगा। यह है धर्मशास्त्र के विषय में बताया गया, वचन में बताया गया। इस बात को कहता है कि हम बदले की भावना से काम ना करें। और इसलिए कहता है, परमेश्वर बार बार इस बात को दोहराता है, इस बात को बार बार कहता है कि हमें क्या करना है। जितनी जल्दी हम इसे सीख जाएंगे, दुर्घटनाएं उतनी ही कम हो जाएंगी। जितनी जल्दी हम सीख जाएंगे, बदला लेना मेरा काम नहीं है, बदला लेना परमेश्वर का काम है। और जितनी जल्दी आप इसको सीख जाते हैं, मैं सीख जाता हूँ, उतना ही वो कहता है कि हम दुर्घटनाएं उतनी ही कम हो जाएंगी, और प्रभु के राज्य में हानि भी कम होगी। प्रभु के राज्य में जो हानि है वो कम होने लगेगी। परमेश्वर चाहता है कि बहुत सारे लोग परमेश्वर के साथ चलें। इसलिए कहता है कि शत्रु पर प्रहार करें, शत्रु पर, शैतान पर प्रहार करें, जो उसके स्वामी पर हाथ डालता है, हाथ डालता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु यीशु ऐसा करने को भी अनुमति नहीं देता है। परमेश्वर ऐसा करने के लिए भी अनुमति नहीं देता है। वो कहता है, जब परमेश्वर का वचन हमें शत्रु के विरुद्ध तलवार चलाने में की अनुमति नहीं देता है, तो भला उसका प्रयोग परमेश्वर की संतान के या सेवकों के लिए कैसे कर सकता है। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप दीन बनकर एक दूसरे की सह लें, बदले की भावना से काम नहीं करने की। मैंने देखा बहुत सारे तूफान आए जीवन में, और मैंने लोगों को बदलते हुए देखा,
बदलते हुए देखा, और इसलिए कई बार ये चीजें सामने आने लगती हैं। आज यहां खड़े हैं, कल दूसरी तरफ खड़े हो जाएंगे। परमेश्वर को छोड़कर, परमेश्वर के लोगों को छोड़कर अपने स्वार्थ की भलाई के लिए मेरी नौकरी बच जाएगी, मेरा सहयोग हो जाएगा, इसलिए एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान तक चले जाते हैं। ऐसा मैंने अपनी आंखों से देखा है और सामने देखा है। तब क्या होता है, लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन इसी बात को कहता है कि हम एक जगह स्थिर रहें, जहां से शुरू किया था वहीं पे बने रहें। परमेश्वर कहता है कि एक दूसरे का सहयोग करते जाओ, दुख में सुख में। लेकिन आदमी ये सोचने लगता है ये तो सब बेकार है। लेकिन आज मैंने देखा है इस बात को, मैं इस बात को जानता हूं कि परमेश्वर क्या करता है, जो झूठ से प्रतीति करते हैं, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करें। ये इसलिए होता है कि लोग झूठ से प्यार करते हैं, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वे सब दंड पाएंगे। हम कैसे जानबूझकर पाप कर लेते हैं, जानबूझकर पाप कर लेते हैं, जानबूझकर पाला पलट देते हैं। जहां फायदा हो रहा है वहां हम चले जाते हैं। किसी ने कहा हम तो उगते सूरज को सलाम करते हैं, लेकिन उगता सूरज भी एक दिन ढलता है, शाम तक ढल जाता है। फिर क्या होगा? आपकी गवाही खराब होगी, मेरी गवाही खराब होगी। हम मनुष्य के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, परमेश्वर के ऊपर नहीं। परमेश्वर का वचन के जिसने मनुष्य पर भरोसा किया वो दोषी है, दंड के योग्य है। जिसने परमेश्वर पर भरोसा किया वो जीत का जीवन जीते हैं। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें जीत का जीवन जीने के लिए कहता है, ताकि आप अपने स्थान पर खड़े रहें। जब आप अपने स्थान पर खड़े रहेंगे तो दुनिया के लोग आएंगे, चले जाएंगे, दुनिया के लोग लालच देंगे, लेकिन आप स्थिर बने रहेंगे। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इसी बात के लिए कहता है कि हम स्थिर बने रहें और परमेश्वर के साथ साथ चलते जाएं। और प्रभु इसी बात के लिए कहता है, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते हैं वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वे सब दंड पाएंगे। हम यहां आ गए, उधर चले गए, उधर से इधर आ गए। क्या परमेश्वर ऐसी चीज को पसंद करता है? कतई नहीं करता साहब। हम अपने स्वार्थ के लिए पाले बदलते रहते हैं, अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोल लेते हैं, अपने स्वार्थ के लिए गलत कामों में सहभागी हो जाते हैं। लेकिन हमें बिल्कुल भी संकोच नहीं होता, हमें स्वार्थ लेकर आगे बढ़ते हैं। प्रभु के बहुत सारे लोग ऐसे हैं। मैं इसी बात को कहता हूँ कि हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए, ताकि हम आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे। कल हम 13 पद से आगे बढ़ेंगे। 2 थिस्सलुनीके 2 अध्याय 13 पद से लेकर आगे हम देखेंगे, ताकि परमेश्वर की महिमा बनी रहे और हम बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे।